आईजी पुलिस को, चले हम उसको नोटिस कर देते हैं, आईजी आज कर देंगे नोटिस कंटेम्प्ट, उसके खिलाफ हम चार्ज फ्रेम करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। क्या करें, ऑर्डर हमें बता दें, ये ऑर्डर कर दें, आज हम कर देते हैं आपके लिए ऑर्डर। हाँ खुले हुए दरवाजे, अभी भी टाइम है। व्हाई यू वेस्टिंग टाइम? गो एंड फाइल अपील्स अगेंस्ट योर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। ईच केस विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। कोई वो अलाउ करेंगे, शायद कोई डिसमिस करें, आई डोंट नो। फिर आप शायद हमारे पास आ जाएं, फिर हम उसको देख लेंगे। राइट ऑफ हियरिंग दी है इनको, नहीं दी है इलेक्शन कमीशन ने। आप अगर सुनना पसंद करेंगे, मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा अब सर ये बातें ना करें ना, तो मुझे जरा सुन लीजिएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम आपको, आप हमारे सवाल के जवाब भी तो यही पूछ रहे हैं। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, राइट ऑफ हियरिंग जो उस दिन 3 बजे था, वो आप बताए ना, इलेक्शन कमीशन वालों ने सुना है इनको, एसीपी को बुला लेना जरा एक मिनट, पता तो चले ना कि जरा पेज 12 पर रुक जाइए सर, कंप्लायंस के तक सर ये आए थे 3 बजे आपके पास, और हमने रिपोर्ट भी कंप्लायंस सबमिट की। नहीं आए थे, हियरिंग हुई थी। बिल्कुल सर, वी हैव सबमिटेड, आए थे, मीटिंग हुई, इंस्ट्रक्शंस हुई, डायरेक्शंस हुई टू ऑल द रिलेवेंट क्वार्टर्स एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड सर। इनके जो रिजेक्शन के अलावा इनकी एक्सेप्टेंस का आपको पता है कितने हुए हैं? सर ये अभी डेटा है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का नहीं, टोटल का है सर, लेकिन ये अभी तो दैट विल बी डिसाइडेड बिकॉज द पार्टी पोजीशन विल बिकम क्लियर आफ्टर ऑन 13th of January when form 32 is drawn। इन्होंने 13 जनवरी को क्या होगा? सैंपल अलॉटमेंट होगी तो इट विल। ये रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की अपील का तारीख कब तक है? आज आखिरी, आज आखिरी 10 तारीख तक। आज आखिरी है दायरगी की, दायर तो 10 तक फैसले करने हैं, 10 तक फैसले करने, आज आखिरी है दायरगी की। तो सुन तो लें जी, 3 तारीख, टुडे वाज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स अपील्स एंड 10th of January is the last date for deciding the appeal। तो अभी वक्त है आज तो why you here in the Supreme Court? You should go and file appeals before the tribunals। कुछ अपीलें फाइल Why you losing your right of appeal? रिजेक्शन ऑर्डर के लिए सारी रिटर्न हाई कोर्ट्स में जरा देख लीजिएगा कि फ्लड ऑफ रिट्स पिटीशन फाइल हुई है। सर एक चीज मैं अर्ज करूं, जरा पेज 12 पढ़ लीजिएगा। आपका ऑर्डर था कि स्मूथ और फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंसी में। हम क्या चाह रहे हैं, हम भी तो चाह रहे हैं ना यही हो। हम कब कह रहे हैं कि ना हो स्मूथ, जब आपको एक फोरम मौजूद है, व्हाई यू नॉट अवेलिंग ऑफ द फोरम? वो मैं करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूं। जैसे आपने अभी फरमाया कि बगैर पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना। ये जरा पेज 12 पे पढ़िए जरा। मेरी ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह, ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक डायरेक्शन है टू द आईजी एंड चीफ सेक्रेटरी। ये जरा पढ़ लें पेज 12 पर, और माय क्रिमिनल ओरिजिनल। ये लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख रहे हैं, ये जो है इलेक्शन कमीशन वाले। विद ग्रेट कंसर्न I have the honor to state, to bring into your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates particularly belonging। इस खत का इस केस से क्या ताल्लुक है? इसी से ताल्लुक है, इसी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने जो बकौल इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं उसका ये असर हो रहा है। जरा सवाल तो खत्म होने देना। आपका हमने जो ऑर्डर पास किया 22 दिसंबर का ऑर्डर था, ठीक है? ये 22 दिसंबर का ऑर्डर था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कोई खत आप पेश कर रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं। है, बिल्कुल है। इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को। आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने? आपकी कंप्लेंट कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर दो, कॉपी नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की। आपने कहाँ फाइल की है? चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी भेजा। ये किधर, ये आपकी कंप्लेंट किधर है? टू ईसीपी कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाऊंगा। हमें हमारे पास नहीं आई है ना, अभी दे रहे हैं, देखते हैं क्या कंप्लायंस की ऑर्डर दी। वो मैंने जो है पेज जनाब को बताया था उस पर है, वही हमने भेजी थी। पेज 23 रेयर है और वो शुरू होती है मेन पिटिशन में। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 47 में ये शुरू होती है हमारी कंप्लेंट।
पेज 13 से शुरू होती है, पेज 13 से लेके पेज 23 तक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 47 में। और अब अगर इनके अपने चीफ इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी, I'll ask the question again. You have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. In this order, in paragraph 4, it was stated the petitioner, or for that matter, any person representing any other political party in the electoral process may approach the ECP today at 3 p.m. for the redressal of their grievance relating to the election. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है in the CP Constitution Bill 47, 13 से 23. May I read the whole or may I read the last? I don't know which file number. Tell me the file This number. is Constitution Bill 47, 23. 13 से शुरू होती है, तहरीक इंसाफ बनाम वर्सेस द फेडरेशन एंड देन द इलेक्शन कमीशन। जी, ये पेज 13 पे। ये तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, इसको आपके पास कॉपी मिली है? ये तो उन्होंने कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है, ये किधर? ये तो पहले की बात है ना, उसके बाद का ऑर्डर के बताएं बात। ये ऑर्डर तो इनके पास होगा, ऑर्डर इन्होंने मुझे कोई नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब हम तो थक गए सवाल पूछ के, अब दोबारा सुन लीजिए सवाल। इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? वो हमें देखा। कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेज। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेज 14 से सीपी में। I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. मैं करता हूँ सर, इनका जवाब भी मुझे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर आप। आपका कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज, ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ PTI The commission taking immediately notice has issued instructions। ये मोटी वाली किताब में पेज, इसका पेज नहीं है। Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police, and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. ये election commission ने कहा है। ठीक है, ये ठीक है। और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने, तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है। कहा उन्होंने, और पेज कर दी उन्होंने। मैंने अपनी जो पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी, प्रोविंसेस में भेजी। ठीक है सर। अब ये प्रोविंशियल, इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था। ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें, उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं, पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसर्स को ब्लॉक कर देती है, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जाए। शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होगी ना। पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है? वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें? तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें? अब ये देखें पेज 12 पे, जरा काइंडली रीड, बेयर विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, with great concern I had the honor to state to bring I don't know why you're not focusing on the matter.
you have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, मैंने नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक सर, आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये। आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफे में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें जाया, अब इतना किया और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देखें, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है? इन्होंने क्या किया है? हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। ये अखाड़ा नहीं है क्या? किसकी आवाज भारी है? आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चले बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर